डॉक्टर साहब, आज हम यहाँ सीएम ऑफिस में आपके साथ खड़े हैं और साथी सोसाइटी आपके प्रांगण में आपके मार्गदर्शन में विश्व जनसंख्या दिवस पर ये पौधारोपण कर रहे हैं। तो इस पौधारोपण से लोगों को क्या फायदे होने वाले हैं और विश्व जनसंख्या पर प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शक आपको दें। जैसे कि हर साल की तरह 11 जुलाई को इस साल भी हम विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर नागर की बिटिया हरलीन के जन्मदिन पर बड़े ही खुशी की बात यह है कि जो हमारे सिविल सर्जन कार्यालय के अंदर जो पौधारोपण हो रहा है, सबसे पहले मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और इनका यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत भी करता हूँ आप सभी का। और जैसे कि आपको भी पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है डे बाय डे कितना ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते हर इंसान को वही है कि रोटी कपड़ा मकान, ये चीज़ें नेसेसिटी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर कोई भी जीव संसार के अंदर, उसको जीने के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कोई भी जीव का सर्वाइवल संभव नहीं। तो जो हम पौधारोपण कर रहे हैं, इससे जैसे आपने कहा कि भाई आज हमारा विश्व जनसंख्या दिवस भी है, क्योंकि इसके माध्यम से देखते हुए लोगों के अंदर ये मैसेज भी देना है कि एक तो हमने पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना है, यानी कि इसके साथ साथ अगर हम पौधारोपण करेंगे तो जो हमें इन्वायरमेंट के अंदर जो सुधार होगा इससे पेड़ पौधों से, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट के अच्छा होगा। और जैसे आप देख रहे हो कि पोल्यूशन भी कितना डे बाय डे हमारे जो पॉपुलेशन के बढ़ते हुए भाई हमारी जो मशीनरीज हैं, हमारे व्हीकल्स हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत की है। तो जैसे जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर यानी कि जितने भी हम संभव हो उसके पेड़ लगाएंगे ताकि हमारा जीवन या सर्वाइवल संभव हो सके। एक छोटी सी जानकारी चाहूँगा डॉक्टर साहब में, जैसे अभी बरसाती मौसम आ गया है और इसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्पेशल चेकिंग होती है कि कोई कूलरों में या टायरों में पानी कई दिन तक रह जाता है, उसमें लार्वा वगैरह की पैदा होने की पनपने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे बीमारियाँ फैलती हैं जी। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपके निर्देशन में जो शहर की कॉलोनियों में और ग्रामीण क्षेत्र में जो टीम जा रही है, उसमें उनको जागरूक किया जाता है या चलान का प्रावधान है अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? देखो, जैसे कि बारिश का सीज़न है तो इसमें इस सीज़न के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पर भी लो एरिया है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई खाली प्लाट है जैसे उड्डा के अंदर है, और घरों के अंदर भी हमारी जो, क्योंकि कोई भी बीमारी को रोकने के लिए केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, इसके अंदर बाकी डिपार्टमेंट का भी काफ़ी रोल है। जैसे कि बात करें हम, रोडवेज है, PWD डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है जी। और इसके साथ साथ हमारा जो हरियाणा शहरी विकास निगम है, HSVP है, इस हर एक डिपार्टमेंट का अब अपना रोल है। जैसे अगर हम कहें कि PWD भी अंडर है, रोड के ऊपर खड्डे हो जाते हैं तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है उसको हम DC महोदय के माध्यम से हम ये मैसेज करते हैं कि भाई जो रोड के अंदर खड्डे हैं वो उनको भरा जाए ताकि वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। और इसी तरह से जैसे कोई खाली प्लाट है तो हम HSVP से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो खाली प्लाट है वहाँ पर चलान का कोई प्रोविज़न हो, या जिसका भी प्लाट हो उसको आप ये चलान करें, नोटिफिकेशन जारी करें कि वो अपने प्लाट को ठीक ठाक से रखें। इसके साथ साथ जैसे हमारा जो फिशरी डिपार्टमेंट है, तो फिशरी डिपार्टमेंट का जो हमारी एक मछली होती है जो हमारी लार्वा है उसको खाती है, तो जहाँ पर भी संभव हो उसको वहाँ पर हम ये मछलियाँ भी छोड़ देते हैं ताकि वो एंटी लगे। इसके साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो डोर टू डोर, अर्बन के अंदर भी इसी तरह रूरल एरिया के अंदर भी डोर टू डोर विजिट करते हैं, और डोर टू डोर विजिट करके जिसके घर के अंदर लार्वा पाया जाता है वो नोटिस इशू करते हैं और उनको एक हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं कि भी इसी तरह से अगर आपके घर के अंदर कोई फ्रीज की ट्रे है उसको आपने डेली खाली करना है। मकान की छतों पे जैसे हम पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए रख देते हैं तो उसको मैं
उनको डेली की डेली आपने पानी बदलना है। ये नहीं कहते कि भी आप ना रखो, कर रखो, क्योंकि डेली की डेली, ताकि उसके अंदर लार्वा ना पनपे। इसी तरह से जो एरिया काफ़ी है जहाँ पर संभव नहीं है कि भाई हम यहाँ से पानी का निकासी कर सकें, वहाँ पर जो काला तेल है उसका स्प्रे करते हैं कि भाई जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है उसको किस तरह, क्योंकि अगर लार्वा, मेन हमारा मकसद ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने हैं। जी जी। प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर हम प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर जितने हम लेंगे ताकि इस जो साइकिल है उसको हम तोड़ सकें और इस तरह के जो वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये बीमारियां ना हो सकें। उजाला आज तक के साथ ये थे हमारे डॉक्टर अनिल बिरला, जो सिविल सर्जन हैं जिला रोहतक के। उन्होंने लोगों के हित में जो जानकारी दी और स्वास्थ्य के आधार पर भी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी जिस तरह से